छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। बीजापुर से रायपुर जा रही महिंद्रा बस को रोका नक्सलियों ने, बैनर बांधकर बस को उसके बाद वापस भेजा है। बरदेला गांव को नक्सलियों ने खाली भी करा लिया है। मुठभेड़ में नक्सली नेता नागेश पदम की मौत हुई थी और मौत के बाद नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को बीजापुर बंद का आह्वान भी किया है। आधिकारिक पुष्टि हालांकि फिलहाल नहीं हुई है। सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है। नेशनल हाईवे पर नक्सलियों ने न सिर्फ आईडी ब्लास्ट किया, बल्कि इसके साथ ही जो बस रायपुर की ओर आ रही थी उस बस को रोका। महिंद्रा बस की ट्रैवल्स की ये बस बताई जा रही है, जिसमें बैनर पोस्टर लगा के उसके बाद उसे रवाना किया गया है। नक्सली नेता की मौत बीते दिनों मुठभेड़ में हुई थी, जिसके बाद नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 26 अक्टूबर को बीजापुर में मुठभेड़ में नक्सली नेता नेशनल हाईवे पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर से रायपुर जा रही महिंद्रा ट्रैवल्स की बस को रोका गया और इस पे एक बैनर लगाकर इसके बाद यहां से वापस भेजा गया है। नक्सलियों ने बैनर बांधा है बस में। अब बैनर में क्या कुछ लिखा है इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बरदेला गांव को नक्सलियों ने इसके साथ ही खाली कराया। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नक्सली जो है वो लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। कल भी सुकमा में दक्षिण कमेटी ने बैनर पोस्टर लगाकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। पखांजूर क्षेत्र में भी बैनर पोस्टर लगाए गए थे और वहां भी चुनाव का बहिष्कार किया गया था। जिस तरह से पहले चरण के चुनाव छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को होने वाले हैं, उसके बाद से ही लगातार जो नक्सली हैं वो विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक की इस घटना की नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और अब रुक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और गोवा दौरा। आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में साईं बाबा समाधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का सीहोर दौरा। आज बुधनी विधानसभा के बक्तरा में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाहगंज में 6 से ज्यादा गांव में करेंगे मंच सभा। पीसीसी चीफ कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा। आज श्री राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में करेंगे पूजा। विशाल रैली के साथ नामांकन दाखिल करेंगे कमलनाथ। एमपी में आज लगेगा केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे प्रदेश का दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। बाजार के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। रायपुर के 7 प्रत्याशियों के नामांकन में भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। 28 अक्टूबर को फरसगांव और भानु प्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। 5वें चुनावी वादे की करेंगे घोषणा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाएंगे छत्तीसगढ़। महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ का करेंगे दौरा। रायपुर में चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग जारी। पुलिस 2 अलग अलग कार्रवाई में पुलिस ने जब्त किए कुल 29 लाख कैश। गुजरात और ओडिशा से आए युवकों से रुपए बरामद। कवर्धा में मासूम से हैवानियत। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गई बच्ची से किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से। बेंगलुरु में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं 7 की बड़ी बात की और नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी आज 37वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन करेंगे, वहां वो शामिल होंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। तीसरी बड़ी खबर, भारत ने कनाडा के लिए एक बार फिर से वीजा सर्विस शुरू कर दी है, जो कि बीते दिनों रोक दी गई थी। चौथी बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1 लाख करोड़ का नोटिस अब जारी किया है। वहीं पांचवी खबर, पैरा एशियन गेम्स से जुड़ी हुई। पैरा एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत को 30 मेडल मिले हैं, शानदार परफॉर्मेंस किया है। छठी बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रनों से हरा दिया है। और इसके साथ ही सातवीं खबर, वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और श्रीलंका का महामुकाबला होने जा रहा है।
और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबरों से शुरुआत करते हैं। आज बुधनी के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। 6 से ज्यादा गांव में सभा को वो संबोधित करेंगे। बक्तला, शाहगंज, बायन गांव में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा होगी। इसी तरह से सलकनपुर में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। तो बुधनी के दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। इस दौरान वो बक्तला, शाहगंज, बायन गांव पहुंचेंगे और वहां लोगों से बातचीत करेंगे। सलकनपुर में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचेंगे। तो बुधनी के दौरे में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। लगातार उनके मैराथन दौरे जारी हैं और अलग अलग जगहों के दौरे पर वो रह रहे हैं। बुधनी का दौरा आज उनका है और इस दौरान कई जगहों में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। 6 से ज्यादा गांव में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा होने वाली है, जहां पर जनता को वो संबोधित करेंगे और प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। रैली के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कमलनाथ पहुंचेंगे। नामांकन दाखिले के बाद वो सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के कई गांव के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। तो आज शक्ति प्रदर्शन करने के साथ ही वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ और पीसीसी चीफ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान वो शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। बड़ी रैली के साथ में नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ ही तमाम दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सियाम टॉकीज पर प्राचीन राम मंदिर में वो पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। रैली के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे छिंदवाड़ा में कमलनाथ। आज नामांकन उनका दाखिल होना है। नामांकन दाखिले के बाद सभा को वो संबोधित करेंगे। तो देखिए, चरणबद्ध तरीके से करने वाले हैं। पहले राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद रैली के साथ में वो पहुंचेंगे, नामांकन दाखिल वो करेंगे। श्याम टॉकीज पर प्राचीन राम मंदिर है, वहां वो पहुंचेंगे पूजा अर्चना करने, जिसके बाद रैली के साथ में नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने के बाद छिंदवाड़ा में एक बड़ी जनसभा को आज पीसीसी चीफ कमलनाथ संबोधित भी करेंगे। और अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 3 जिलों के कांग्रेस प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार और कोरबा जिले में नामांकन होगा। रायपुर जिले के 7 कांग्रेस प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। सीएम भूपेश बघेल सभी प्रत्याशियों के नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। बलौदाबाजार जिले के कांग्रेस प्रत्याशी भी अपना पर्चा भरेंगे। सीएम भूपेश बघेल नामांकन में मौजूद रहेंगे। कोरबा जिले के 4 प्रत्याशी भी आज नामांकन अपना दाखिल करने वाले हैं और सीएम भूपेश बघेल के साथ ही पीसीसी चीफ, माफ कीजिएगा, पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा भी नामांकन में मौजूद रहेंगी। तो अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा जो हैं वो अब वापस आ चुकी हैं और आज नामांकन प्रक्रिया में वो भी शामिल होने वाली हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन का दौर लगातार जारी है। आज भी कई जिलों के प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन भरने वाले हैं। तो रायपुर, बलौदाबाजार और कोरबा जिले में आज नामांकन होगा और इन तीनों जिलों के प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन भरेंगे। रायपुर जिले के 7 कांग्रेस प्रत्याशी अपना नाम जो है नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। इसी तरह से बलौदाबाजार जिले के 3 कांग्रेस प्रत्याशी भी अपना पर्चा भरेंगे। वहीं कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी भी आज अपना नाम दाखिल करेंगे और इस नामांकन प्रक्रिया में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो रायपुर के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, यानी रायपुर में भी आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि रायपुर के 7 प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस के वो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और सीएम भूपेश बघेल के साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए लगातार केंद्रीय मंत्रियों का यहां पर दौरा भी जारी है। आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ का वो दौरा करेंगे। विशेष विमान से आपको बता दें कि सुबह लगभग 10:30 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे। 11 बजे महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद लगभग 12:30 बजे महासमुंद से वो बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर में भी आज जनसभा को वो संबोधित करेंगे। यहाँ के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे, जिसके बाद दोपहर लगभग 3:30 बजे वो खैरागढ़ पहुंचेंगे और खैरागढ़ में भी आज चुनावी रैली करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। तो आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो कई शहरों के दौरे पर रहने वाले हैं। बिलासपुर में वो आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद वो महासमुंद भी पहुंचेंगे और वहां भी प्रत्याशियों के पक्ष में तो प्रचार प्रसार करेंगे। तो महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ का उनका ये दौरा है।
इसी तरह से आज रविशंकर प्रसाद भी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। 3 दिवसीय दौरे पर रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। रायपुर ग्रामीण में कार्यकर्ताओं की वो बैठक लेने वाले हैं। तो वहीं दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में आज वो शामिल होंगे। कल सूरजपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में भी वो शामिल होंगे। तो प्रत्याशियों का नामांकन का दौर जारी है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के नामांकन जो है वो अब दाखिल होने शुरू हो चुके हैं और नामांकन प्रक्रिया में अलग अलग मंत्री जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, दिग्गज शामिल हो रहे हैं। चाहे बात करें बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर रहे हैं। और नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से देखिए किस तरह से दिग्गज जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं और वो भी नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली, कई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो हैं वो भी आज कई जिलों के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कल सूरजपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। वहां भी वो प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और नामांकन में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश में मैहर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने विंध्य की जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि विंध्य जनता पार्टी एमपी के 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए 30 सीटों पर 27 अक्टूबर को उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि भाजपा ने उनकी अनदेखी की और कांग्रेस ने भी उनकी बात को नहीं माना, जिसके चलते अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी रजिस्टर करने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। हालांकि भाजपा ने इससे किसी नुकसान से इनकार किया है। वहीं बीजेपी ने नारायण त्रिपाठी को दल बदलू बताकर यह दावा किया कि विंध्य की जनता नारायण त्रिपाठी की पार्टी पर भरोसा नहीं करेगी। 27 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाना वो सूची जारी कर देंगे। मुद्दे बिंद क्षेत्र का डेवलपमेंट, बिंद क्षेत्र का विकास, जो बिंद के लोगों को पढ़ाई यदि करना है, बच्चों को तो इंदौर भोपाल जाना है, दवाई कराना तो नागपुर की मंडी जाना है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी ज़्यादा उपेक्षा और कहीं की नहीं हो सकती है। जिस तरह बिंद उपेक्षित है तो उसका कल्याण कराना उद्देश्य है, बिंद का पुनर्निर्माण कराना उद्देश्य है। जो निरंतर दल बदलते हैं और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की विचारवान जनता इस बार उनको सबक जरूर सिखाएगी। नुकसान तो जनता ही करती है, बाकी तो सिर्फ प्रयास करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किए उसके आगे ये कोई भी भ्रम काम आने वाले नहीं है। और अब खबर सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई। कान्हा किसली पार्क जा रहे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ पुलिस की पूछताछ की जद में आ गए। आचार संहिता के चलते सालेवारा में पुलिस ने उनकी कार को रोक लिया और चेक पोस्ट में तैनात पुलिसकर्मियों ने उनकी तलाशी की। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने भी जांच में उनका सहयोग किया। वहीं पुलिसकर्मियों ने सचिन तेंदुलकर को अपने करीब पाकर वो काफी खुश नजर आए और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कैसे कर्मचारियों ने उनके साथ में सेल्फी भी ली। तो आचार संहिता लगने के बाद लगातार चेकिंग की जा रही है और आपको कल भी हमने तस्वीर दिखाई थी कि सचिन तेंदुलकर अपनी फैमिली के साथ कान्हा किसली घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान वो चेक पोस्ट से गुजरे तो उस दौरान कर्मचारियों ने उनकी कार की भी चेकिंग की और जब सचिन तेंदुलकर को उन्होंने देखा तो उनके साथ सेल्फी लेकर भी वो काफी खुश नजर आए। तो देखिए लगातार चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही है। इसी तरह से राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर व्यापारी से 22 लाख रुपए जब्त हुए हैं। व्यापारी गुजरात का बताए जा रहे हैं। गुजरात के ये व्यापारी जिसके पास से पैसे जब्त किए गए हैं, स्कूटी में छुपाकर रुपए रखे गए थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने यह एक्शन लिया और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने इसके बाद आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी है। गोल बाजार इलाके का मामला बताया जा रहा है जहां पर चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में कैश एक व्यापारी के पास से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये अमाउंट जो है 22 लाख रुपए है ये, और 22 लाख रुपए स्कूटी की डिक्की में छुपाकर रखे गए थे। व्यापारी जो है वो गुजरात का व्यापारी बताया जा रहा है और अब आगे की पूछताछ जो है वो पुलिस कर रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद से ही लगातार अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सघन चेकिंग जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो कर रही है। और इसी दौरान चेकिंग में गोल बाजार थाना क्षेत्र में एक स्कूटी की डिक्की से 22 लाख रुपए बरामद हुए। जब पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि जो व्यापारी है वो गुजरात का व्यापारी है और वो यहाँ रायपुर पहुंचा हुआ था और उसकी गाड़ी की डिक्की से, टू व्हीलर की डिक्की से 22 लाख रुपए बरामद किए गए। अब पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना भी दे दी है और आगे की पूछताछ अब इस पूरे मामले में की जा रही है। वहीं एक और मामले में वाहन से लगभग
7.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये रुपए जब्त किए हैं और इस बार युवक ओडिशा का रहने वाला बताया जा रहा है। ओडिशा के रहने वाले युवक से ये रुपए जब्त हुए हैं। गंज थाना पुलिस ने और आरपीएफ ने ये कार्रवाई की है। तो वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक और मामले में उड़ीसा के रहने वाले एक युवक से लगभग 7.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। अब आगे की पूछताछ की जा रही है कि युवक के पास इतनी बड़ी मात्रा में कैश किस लिए था। देखिए, आचार संहिता लगी हुई है, जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वाहन चेकिंग की जा रही है और बड़ी मात्रा में लगातार रायपुर और अन्य शहरों से इस तरह से बड़ी संख्या में जो कैश है वो बरामद किए जा रहे हैं। आशंका होती है कि ये जो कैश है ये चुनाव में खपाने का इस्तेमाल किए जाएंगे और इसी वजह से चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है और एक्शन मोड पर इस वक्त पुलिस नजर आ रही है। पुलिस और आरपीएफ ने ये एक्शन लेते हुए लगभग 7.5 लाख रुपए ओडिशा के इस युवक से जब्त किए हैं। अब आगे की पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता दें, जहां पर लिविंगस्टन में फायरिंग की घटना हुई है। 22 लोगों की मौत इस फायरिंग में हुई है। हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार भी हुआ है। वहीं पुलिस अब हमलावर की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं कई लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग इस आरोपी ने की है। ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका की ये तस्वीरें हैं। अमेरिका में एक अज्ञात आरोपी ने लिविंगस्टन में अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा लोग माफ कीजिएगा घायल हैं इस गोलीबारी में और इसके बाद हमलावर जो है वो मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस अब तलाश कर रही है हमलावर की और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये फायरिंग क्यों की गई है। तो अमेरिका के लिविंगस्टन की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से फायरिंग यहां पर की गई है वो आप तस्वीर देखिए। चारों तरफ किस तरह से अफरा तफरी मच गई और इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें हमलावर की तस्वीर सामने आई है। दूसरी तस्वीर में जो युवक आप देख रहे हैं यही वो हमलावर है जिसने अंधाधुंध गोलीबारी कल अमेरिका के लिविंगस्टन में की है, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है। अब तक फायरिंग के कारण अज्ञात हैं, किसी भी तरह का कोई क्लू अब तक पुलिस को नहीं मिला है, लेकिन जो तस्वीर है वो जरूर सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज से ये तस्वीर सामने आई है इस हमलावर की और अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही शिरडी के साईं बाबा मंदिर में वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का आज उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आज वो करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो जाएगी। गोवा के फरतोदा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक के खेलों का ये आयोजन होता रहेगा, जिसमें करीब 10,000 एथलीट्स राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेंगे और आज इसका आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आज गोवा में करेंगे। 10,000 से भी ज्यादा एथलीट्स इस कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे, राष्ट्रीय खेलों में वो हिस्सा लेंगे और इसका आगाज आज से होने जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन इसके साथ ही शिरडी के साईं बाबा मंदिर वो पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही इन दोनों ही प्रदेशों को 7,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी आज मिलने वाली है। इसी तरह से गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी आज से होने जा रहा है, जहां पर देश भर से 10,000 एथलीट्स इस राष्ट्रीय आयोजन में हिस्सा लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से आए न्योते को स्वीकार कर लिया है। जी हां, 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस दिन की जानी है और राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को एक निमंत्रण भेजा था, जिसे अब प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है और अब वो अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। अयोध्या वो पहुंचेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के इस न्योते को स्वीकार करते हुए वो 22 तारीख को अयोध्या पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा पूजन अर्चन में शामिल होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे।
और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रनों से हरा दिया है। आपको बता दें कि विश्व कप में अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। नीदरलैंड 90 रन पर ऑल आउट हो गया। नीदरलैंड को 400 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन सिर्फ 90 रन में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने नीदरलैंड को ऑल आउट कर दिया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत कल हासिल कर ली। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। नीदरलैंड को 400 रनों का टारगेट दिया गया, लेकिन इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने सिर्फ 90 रन में नीदरलैंड को ऑल आउट कर दिया। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का सबसे पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन। खबरबानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ।